অসমৰ বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰক। শিৱসাগৰলৈ আহি শিৱসাগৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ লিখিলে আপ সাংসদ সঞ্জয় সিঙে। পত্ৰত আন দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবীও উত্থাপন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদজনৰ। असम में आई इस बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। ये राष्ट्रीय आपदा घोषित होना ही चाहिए क्योंकि लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं, नंबर एक। और जो तबाही और बर्बादी और त्रासदी का आकलन है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, इसलिए इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। मैंने इस पत्र में ये भी मांग की है कि जो सांसद निधि होती है, पूरे देश के सांसदों को इस बात की छूट प्रदान की जाए कि वो अपने सांसद निधि का पैसा यहां बाढ़ पीड़ितों के लिए, उनके सहयोग के लिए लगा सकें। বিগত তিনিটাকৈ দিন উজনিৰ প্ৰলয় পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ বুধবাৰে দিল্লীলৈ উৰা মাৰিল দেশৰ অন্যতম চৰ্চিত সাংসদজন। শিৱসাগৰ এৰাৰ ঠিক পূৰ্বে এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে সঞ্জয় সিঙৰ পোনপটীয়া আক্ৰমণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক। নিৰ্বাচনৰ সময়ত বাৰে বাৰে অসমলৈ আহি বান নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি এতিয়া ক'ত তেওঁলোক? प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हर चुनाव में 100 बार यहां पे आते हैं, गृह मंत्री जी 150-200 मीटिंगें करते हैं, आके हर घोषणा पत्र में, पिछले 3 घोषणा पत्र में कहा कि आसाम को बाढ़ से मुक्त कराएंगे और आसाम के लिए हर प्रकार का सहयोग और समर्थन देंगे। ये मेरे वाक्य नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री के वाक्य हैं, गृह मंत्री के वाक्य हैं। कहां है वो इस बाढ़ में? কেন্দ্ৰই বান সাহায্যৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন ৩৬৯ কোটি টকা মোকলাই দিয়াক লৈও প্ৰশ্ন সঞ্জয় সিঙৰ। এইখিনি টকাৰে কিবা হ'বনে? যদি কিবাকৈ জোৰাও মাৰে, স্থায়ী সমাধান ক'ত? जितनी सड़कें टूटी हैं, जितने स्कूल और अस्पताल बर्बाद हुए हैं, जितने लोगों के घर तबाह हुए हैं, जिन लोगों के यहां मौतें हुई हैं, और साथ ही साथ क्यों हम भूल जाते हैं कि खेत बर्बाद हो गए, हजारों एकड़ खेत बर्बाद हो गए पूरी तरीके से। आप उन्हीं का आंकड़ा निकाल लीजिए कितना पैसे का नुकसान हुआ है। तो आपको लगता है ये 369 करोड़ में यहां के लोगों की जो जरूरत है उसकी भरपाई की जा सकती है? और जो बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि मान लीजिए इस बार आके आपने थोड़ी मदद कर दी, फिर बाद में क्या होगा? 42 জন কোটিপতিৰ 5 লাখ কোটি টকাৰ যদি 3.5 লাখ কোটি টকা মাফ কৰি দিব পাৰে, তেন্তে অসমৰ লাখ লাখ বানপীড়িতৰ বাবে উপযুক্ত আৰ্থিক পেকেজ দিব নোৱাৰে কিয়? तो आप 3.5 लाख करोड़ रुपए 42 पूंजीपतियों का माफ कर सकते हैं, तो 10-20-50 हजार करोड़ रुपए आसाम के लोगों को उनके पैर पे फिर से खड़ा करने के लिए क्यों नहीं दे सकते भाई? आपका एक पूंजीपति दोस्त है अडानी, उसको पूरी दुनिया में आप ठेका दिलवा रहे हैं घूम घूम के। उसके पीछे आप हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए लुटाते रहते हैं, बैंक खोल देते हैं हिंदुस्तान के, जितना चाहे वो कर्जा ले ले। और आसाम के लाखों लोग अगर पीड़ित हैं तो उनको 300 करोड़ रुपए। অবৈধ খনন বন্ধ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰৰ নতুন খনি আইনক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া আপৰ সাংসদজনৰ। मिनरल बियरिंग लैंड जो होगी उस पर सीधा कंट्रोल केंद्र सरकार का होगा। यानी आपके घर के नीचे अगर केंद्र सरकार ने सर्वे करा के देख लिया कि इसके नीचे मिनरल है, तो आएंगे सीधे आपको उजाड़ेंगे, बोले भागो यहां से, हम इसको कब्जा कर रहे हैं। ये 2 खतरनाक कानून इस हो हल्ला में पार्लियामेंट के अंदर पास कर दिया गया, जिसके विरोध में मैंने बोला है वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। और इस पे फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को जाना चाहिए। শিৱসাগৰৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মুস্তাকৰ সৈতে মুজাক্কিৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।